आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। कार्बन का परिचय, उसकी उपस्थिति, अपर रूप और कार्बन में आबंध, आयनिक और सहसंयोजक आबंध तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे सभी कार्बन यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला है संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। संतृप्त में एकल बॉन्ड वाले आते हैं जैसे एल्केन। असंतृप्त में द्विबंध और त्रिआबंध वाले, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जैसे एल्कीन और एल्काइन। इनके सामान्य सूत्र, अणु सूत्र, ये सभी अपन पर डिस्कस करने वाले हैं आज। उसी सेकंड जो अपन बता सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन एक तो चैन के रूप में पाया जाता है और दूसरा होता है क्लोज्ड। तो अपने सिलेबस में सिर्फ चैन वाला हाइड्रोकार्बन है, क्लोज्ड के बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, चैन के बारे में पढ़ेंगे। चैन में तीनों आते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, हेडिंग लगाओ। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वे सभी यौगिक होते हैं, कार्बन के यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने होते हैं। अदर कोई कंपाउंड नहीं होता इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। इसमें लिखो वे सभी कार्बनिक यौगिक या वे सभी कार्बन के यौगिक कार्बन के यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो और कार्बन। सबसे पहला हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन, नाम से कंपेयर हो रहा है। हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन फर्स्ट है संतृप्त और सेकंड है असंतृप्त। संतृप्त। अब देखो संतृप्त कौन से होते हैं? जिनमें एकल आबंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। एकल आबंध को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त में द्विआबंध और त्रिआबंध पाए जाते हैं। द्विआबंध और त्रिआबंध पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों पाए जाते हैं असंतृप्त में। अब सिंगल बंध वाले कौन से हैं? सिंगल आबंध को एक छोटी रेखा से दर्शाया जाता है और द्विबंध और त्रिबंध को, द्विबंध को दो छोटी रेखाओं से और ट्रिपल बॉन्ड को तीन छोटी रेखाओं से दर्शाया जाता है। अब इसका मुख्य एग्जांपल है जैसे एल्केन। एल्केन श्रेणी के जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वे संतृप्त कहलाते हैं। एल्केन में कार्बन के अलग अलग जितने कार्बन होंगे उनके नाम के आधार पर इनको अलग अलग नामकरण किया जाता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन,
और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। ये है हाइड्रोकार्बन। वापस से समझ लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त। सिंगल बॉन्ड की है सिर्फ एल्केन एक ही है, ये एल्कीन और एल्काइन दो होते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इनके रासायनिक कोई सामान्य सूत्र हैं, वो किस प्रकार इनके फॉर्मूले निर्मित होते हैं, वे सभी देखो। यहीं से एल्केन, इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये चैन के रूप में होते हैं, लंबे श्रृंखला के रूप में। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। n यहाँ नंबर है, अगर n की वैल्यू 1 हो तो फॉर्मूला क्या होगा, n की जगह 1 पुट करो, C1H2 तो ये बनेगा CH4। एक कार्बन के लिए क्या आता है, मेथ, जो अपन नामकरण में आगे पढ़ेंगे, मेथ एथ प्रोब्यूट। यहाँ आप सिर्फ ये याद रखो कि n की वैल्यू 1 होगी तो n की जगह 1 पुट करके अपन फॉर्मूला निकालेंगे CH4। CH4 की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगी, ये 4 हाइड्रोजन, ये एल्केन है। इसमें सभी छोटी रेखा में एक सिंगल बॉन्ड द्वारा दर्शाया गया है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा दर्शाया गया है सभी को। ये एल्केन है। आगे है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n, अर्थात जहां कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन के नंबर दुगने हो वहां पे आप सीधा लिख सकते हो कि ये एल्कीन कंपाउंड है। इसके नाम के अंत में एन लगता है अनुलग्न के रूप में। इसका ईन माना पुट करो n बराबर 1 है, n बराबर 1 लिखोगे तो C1H2 CH2। ये फॉर्मूला नहीं बना क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यहाँ वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये फॉर्मूला नहीं बनता। अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, ये 1 है, n बराबर 2 C2H2 CH4 C2H2 डबल हो रहा है। कार्बन का नंबर 2 है, हाइड्रोजन का 4 है, कंप्लीटली डबल हो रहा है। इसमें डबल से 2 ज्यादा है। कार्बन का नंबर 1 है तो डबल 2 होता है, CH2 आता तो डबल होता, ये CH4 है, डबल से 2 ज्यादा। ये एल्केन है, सिर्फ डबल हो रहा है, वहां एल्कीन, और डबल से 2 कम हो वहां एल्काइन होता है। तो इसको अपन किस प्रकार दर्शाएंगे, कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध और 2 हाइड्रोजन। इससे कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है और फॉर्मूला भी सही बन रहा है। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। इसके पास भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। आगे थर्ड है एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। सबसे पहले वाले में एल्केन में +2 है, आगे वाले में 2n ही है, प्लस में कुछ भी नहीं है, इसमें -2 है। यहाँ कार्बन n की वैल्यू 1 रखोगे तो C1H2 तो CH। ये फॉर्मूला नहीं बनता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही। अगर n की वैल्यू 2 रखें तो C2H2 C2H2, ये फॉर्मूला। इसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आयन है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा। आयन कहाँ आता है, जहां 3 आबंध हो, 3 बंध हो। तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड ये और एक ये 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। इस प्रकार ये है एल्काइन। आगे देखो अपन कार्बनिक यौगिकों के सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों के सूत्र हैं, कार्बनिक यौगिकों के सूत्रों में मुख्यतः 4-5 प्रकार दिए हुए हैं आपकी बुक में। सामान्य सूत्र, अणु सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, संरचना सूत्र, ये सभी। कार्बनिक, आगे अपन पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के सूत्र किस प्रकार लिखते हैं अपन।
अगर आपको दिया हुआ हो CH4 तो आप किस प्रकार पता लगाओगे कि ये मेथेन का सूत्र है, कार्बनिक यौगिकों के सूत्र। कार्बनिक यौगिकों के सूत्र मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के अलग अलग नाम लिख ले। सबसे पहला है सामान्य सूत्र, दूसरा है अणु सूत्र, तीसरा है संक्षिप्त सूत्र, चौथा है संरचना सूत्र और पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र या फिर इलेक्ट्रॉनिक आकृति किस प्रकार है। फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है वो दर्शाने वाला। ये सभी कार्बनिक यौगिकों के सूत्र पढ़ेंगे आज अपन। सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला, अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, संक्षिप्त सूत्र कंडेंसेट फॉर्मूला, संरचना सूत्र होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र होता है एलिक फॉर्मूला। ये आगे इंग्लिश में लिख देते हैं। जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहला सामान्य सूत्र, अणु सूत्र, जनरल फॉर्मूला, कंडेंसेट फॉर्मूला, संक्षिप्त। कंडेंसेट फॉर्मूला, आगे संरचना। अच्छा कंडेंसेट नहीं लिखा, कंडेंसेट फॉर्मूला। संरचना सूत्र होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आगे है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। ये इनके कुछ इंग्लिश वर्ड हैं। अब अपन इन पांचों को क्रम से पढ़ेंगे क्लास में। पहला है सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र को अपन किस प्रकार डिफाइन करेंगे, किसी भी अणु के प्रत्येक परमाणु के n संख्या के लिए प्रदर्शित करने वाले फंक्शन को ही सामान्य सूत्र कहते हैं। जिस प्रकार एल्केन में Cn, एल्केन में प्रदर्शित कर रहे थे CnH2n+2, तो ये जो n प्रदर्शित करता है इसी फंक्शन को कहते हैं सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। परिभाषा लिखना शुरू करो। सबसे पहले हेडिंग लगाओ सामान्य सूत्र। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला में लिखो सामान्य सूत्र किसे कहेंगे, किसी अणु में प्रत्येक परमाणु के n संख्या के लिए, किसी अणु में प्रत्येक परमाणु के लिए n संख्या, n जो संख्या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है उसमें दी गई है, वो n संख्या के लिए प्रदर्शित करने वाले फंक्शन को ही सामान्य सूत्र कहते हैं। n संख्या के लिए प्रदर्शित करने वाले फलन, फंक्शन, फलन को इंग्लिश में बोलेंगे फंक्शन, को ही सामान्य सूत्र कहते हैं।
सामान्य सूत्र कहते हैं। ये सबसे पहला सामान्य सूत्र था कि किसी भी अणु का सामान्य सूत्र अपन किसे कहेंगे, प्रत्येक परमाणु के लिए जो n संख्या के रूप में प्रदर्शित कर देगा। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है एल्केन के लिए CnH2n+2 और एल्कीन के लिए CnH2n। एल्कीन के लिए ये वाला होगा। एल्काइन के लिए CnH2n-2। ये होंगे सामान्य सूत्र कुछ। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए एल्केन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक यौगिकों के सूत्रों में अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट हेडिंग, जो यहाँ कंप्लीट होती है। सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला कि किसी भी अणु के प्रत्येक परमाणु के n संख्या के लिए प्रदर्शित करने वाले फलन को ही सामान्य सूत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन है CnH2n-2। आगे सेकंड नंबर पढ़ेंगे अणु सूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला। ये रफ कर रही हूं सामान्य सूत्र वाला। आगे हेडिंग लिखेंगे अणु सूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला उसे कहते हैं जिसमें किसी अणु में परमाणु के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु में वास्तविक संख्या क्या है उसको जहां प्रदर्शित किया जाता है उसे अणु सूत्र कहते हैं। तो लिखो अणु सूत्र, किसी अणु में वास्तविक संख्या, अणु सूत्र किसी भी अणु में परमाणुओं के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। अणु सूत्र कहलाता है। ये है अणु सूत्र की डेफिनेशन। अणु सूत्र किसे कहेंगे? किसी भी अणु में परमाणुओं की जो वास्तविक संख्या है उसको प्रदर्शित करना। जैसे उदाहरण के लिए एथेन के लिए देखो, उदाहरण है एथेन है सबसे पहला। एथेन का सूत्र होता है C2H6, एथेन सॉरी C2H6 डबल से 2 ज्यादा। एन है एल्केन का डिवाइडेड रूप है। एल्केन में क्या होता है? अणु सूत्र होता है CnH2n+2, अर्थात जब कार्बन का जितना नंबर होगा उससे दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन का नंबर होगा। अगर यहाँ n की जगह 2 वैल्यू पुट करोगे तो एथेन का फॉर्मूला आ जाएगा। अणु सूत्र यह दर्शाता है कि इस फॉर्मूले में 2 तो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ये परमाणुओं की संख्या को डिनोट करता है। ये है अणु सूत्र की डेफिनेशन कि किसी भी अणु में परमाणुओं के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा। अणु है C2H6 में 2 कार्बन परमाणु हैं और 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं। ये अलग अलग डिनोट कर दिया। या ऐसे ही अपन लिख सकते हैं प्रोपेन, प्रो 3 कार्बन को बोलते हैं तो C3H दुगुने से 2 ज्यादा, H6 और 2 8। इसका सामान्य सूत्र अगर n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3 तो आ जाएगा C3H23+2। तो C3H6+2 C3H8। ये है प्रोपेन का फॉर्मूला। तो प्रोपेन में ये अणु सूत्र है,
ये डिनोट करेगा कि इसमें 3 कार्बन परमाणु हैं और 8 हाइड्रोजन परमाणु हैं। 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन के आपस में युग्म बढ़ने से एक अणु का निर्माण होता है जिसे प्रोपेन कहते हैं। इसका अणु सूत्र है C3H8। ये था अणु सूत्र के बारे में। जो कार्बनिक यौगिकों के अपन सूत्र पढ़ रहे हैं उसमें से 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला सामान्य सूत्र पढ़ लिया है, दूसरा अणु सूत्र है। तीसरा पढ़ेंगे संक्षिप्त सूत्र। तो देखो संक्षिप्त सूत्र किसे कहते हैं? संक्षिप्त सूत्र उसे कहेंगे जिसमें प्रत्येक कार्बन से जुड़े परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता हो। कार्बन परमाणु से जुड़े समूह को किस प्रकार प्रदर्शित करेगा? जैसे एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, ये समूह जहां प्रदर्शित होता है उसे संक्षिप्त सूत्र कहा जाता है। चलो अगली हेडिंग में अपन पढ़ रहे हैं संक्षिप्त सूत्र, 3rd नंबर, कंडेंस फॉर्मूला। संक्षिप्त सूत्र, कंडेंस फॉर्मूला। संक्षिप्त सूत्र किसे कहेंगे? चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त सूत्र प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। उदाहरण से समझेंगे, देखो डेफिनेशन लिखते हैं। संक्षिप्त सूत्र जो है वो संक्षिप्त सूत्र प्रत्येक कार्बन परमाणुओं से, प्रत्येक होता है हर एक कार्बन परमाणु से जो जितने भी परमाणु दूसरे जुड़े हुए हैं उनके समूह को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़े समूहों को प्रदर्शित करता है। समूह को प्रदर्शित करता है। किस प्रकार प्रदर्शित करेगा? उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण में संक्षिप्त सूत्र के उदाहरण में अपन लिखते हैं जैसे एथेन के लिए, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सामान्य सूत्र अणु सूत्र में एथेन लिया है, वैसे ही एथेन के लिए एथेन का फॉर्मूला क्या है? सामान्य रूप से 2 कार्बन के लिए आता है, हाइड्रोजन के नंबर दुगने से 2 ज्यादा, C2H6 है एथेन का फॉर्मूला। तो इसको किस प्रकार प्रदर्शित करेगा? संक्षिप्त सूत्र प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। तो कार्बन परमाणु एक एक करो, 2 कार्बन है, 2 हो गए, 6 हाइड्रोजन है, प्रत्येक के साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आउटर मोस्ट कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही अन्य इलेक्ट्रॉन से साझा करता है कार्बन। तो इस वाले कार्बन के पास इसकी वैलेंसी 4 हो रही है, 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसकी भी 4 हो रही है। तो ये होता है इसका संक्षिप्त सूत्र। एथेन को जब इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ये लिख सकते हैं अपन CH3CH3, ये है संक्षिप्त सूत्र। ये इसको अलग से संरचना में बताया गया है, अगले पॉइंट में पढ़ेंगे अपन संरचना सूत्र में। ये तो संरचना सूत्र का एग्जांपल हो गया, ये है संक्षिप्त सूत्र का, ये आगे वाले में लिखेंगे। देखो ये है C3CH3, CH3CH3, C2H6 को इस प्रकार डिवाइड किया गया है कि कार्बन परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित किया जाए। तो यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, अगले वाले कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। ऐसा ही अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में C3H8, तो कार्बन परमाणु 3 है और हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं। तो ये एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होंगे, CH3 CH2 CH3। इसमें 3 कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के 8 परमाणु से जुड़े होते हैं। यह है इसका संक्षिप्त सूत्र प्रोपेन का।
इसी प्रकार आगे ब्यूटेन का लिख सकते हैं, पेंटेन का लिख सकते हैं, कितने भी जैसे भी आप लिखना चाहो। C4H10, C4 लिखो, CH3, CH2, CH2, CH3, ये हो गया ब्यूटेन का। कार्बन 4 हैं, अलग अलग काउंट करो, 4 हैं। हाइड्रोजन 10 हैं, 3 2 5, 3 2 5, 10 हो रहे हैं। ये संक्षिप्त सूत्र है ब्यूटेन का। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। संक्षिप्त सूत्र वह होता है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु उससे जुड़े परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। हर एक कार्बन परमाणु में कार्बन का समूह अलग अलग प्रदर्शित हो रहा है, उनको प्रदर्शित करता है। आगे अपन 4 पढ़ेंगे संरचना सूत्र। तो हेडिंग लगाओ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र। संरचना किस प्रकार बनाते हैं? 4 पॉइंट है संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। संरचना सूत्र में अपन पढ़ेंगे किसी भी अणु सूत्र की, किसी भी कंपाउंड की संरचना किस प्रकार बनाएंगे। तो संरचना सूत्र में क्या आता है? यह किसी भी अणु के परमाणुओं की ठीक ठीक व्यवस्था को दर्शाता है कि इसकी व्यवस्था ठीक कैसे ठीक लग रही है। जैसे एथेन के लिए वापस से उदाहरण से समझेंगे। तो लिखो, हेडिंग लगा ली संरचना सूत्र, इसके आगे से लिखना प्रारंभ करो कि यदि किसी अणु के परमाणुओं के ठीक ठाक व्यवस्था को दर्शाया जाता है, यदि किसी अणु में परमाणुओं की ठीक ठीक व्यवस्था को दर्शाया जाता हो। ठीक ठीक व्यवस्था किस प्रकार है, ये उदाहरण में समझेंगे। व्यवस्था को दर्शाया जाता हो या दर्शाया गया हो, ये होता है संरचना सूत्र। इसका उदाहरण है एथेन के लिए समझ लेते हैं। एथेन से स्टार्ट किए सारे। तो एथेन के लिए, एथेन है C2H6, इसके लिए संरचना सूत्र जो पीछे वाले में मैंने बना दिया था, ये संरचना सूत्र है। इसकी ठीक ठीक व्यवस्था इस प्रकार बताई गई है जैसे अपन अनुमान लगाएं। अगला देखो, प्रोपेन देखो। प्रोपेन में अपन किस प्रकार करेंगे? 3 कार्बन परमाणु हैं, इनके साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। प्रोपेन का सामान्य सूत्र होता है C3H8, ये वाला है। तो इसमें 3 कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हाइड्रोजन यहां से यहां 2 जुड़े हुए हों। इस प्रकार ठीक ठीक व्यवस्था को बताते हैं। तो क्या ये संरचना ठीक है? देखो, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। क्या ये वाला कार्बन है, इसके पास 4 बंध आ रहे हैं क्या? 1 2 3 4। और ये वाला कार्बन है, इसके पास 5 बॉन्ड आ रहे हैं। तो क्या ये व्यवस्था ठीक है? इधर वाले के पास सिर्फ 3 ही बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये क्या करता है? संरचना सूत्र ठीक ठीक व्यवस्था को दर्शाता है। तो ये एक हाइड्रोजन को अपन यहां से हटा के यहां ऐड कर दें तो ये व्यवस्था ठीक ठीक हो जाती है कि प्रत्येक कार्बन के पास 4 बंध आ जाते हैं। इस प्रकार यह है कार्बन परमाणुओं की ठीक ठीक व्यवस्था को दर्शाता है। आगे ब्यूटेन से समझ लेते हैं। ब्यूटेन का एक एग्जांपल और ले लें। ब्यूटेन होता है C4H10। C4H10 कार्बन के 4 परमाणु। अब हाइड्रोजन इसको कहां कहां टच करेंगे? ऐसा हो सकता है इसके पास 4 हो, इसके पास 1 हो, इसके पास 1 हो, इसके पास 2 हो। इस प्रकार कर सकते हैं क्या? ये देखो, इनकी वैलेंसी काउंट करो, इनकी व्यवस्था ठीक ठीक हो रही है क्या? 10वीं में अभी अब हो गए। ये हाइड्रोजन 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन क्या इसी श्रृंखला में जुड़े रहेंगे? ये व्यवस्था ठीक है? संरचना सूत्र ठीक ठाक है? देखो, चेक करते हैं। कार्बन के पास 4 बंध होने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं। यहां से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, आगे वाले में कार्बन के पास सिर्फ 3 ही बंध आ रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को जोड़ेंगे।
उससे आगे वाला कार्बन है, इसके पास 5 बंद आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, 4 हो गए। इधर वाला है, इसके पास सिर्फ 3 ही है, तो एक यहाँ ऐड करेंगे। अब काउंट करो कि 4 कार्बन परमाणु आ रहे हैं और 10 हाइड्रोजन है क्या, 3 2 5 और 3 2 5। तो ये इसकी ठीक ठीक व्यवस्था को दर्शाता है। ये है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र आसानी से समझ में आ गया होगा कि यदि किसी अणु में परमाणु की ठीक ठीक व्यवस्था दर्शाई गई हो तो वह इसका संरचना सूत्र कहलाता है। आगे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, सबसे लास्ट वाला कार्बनिक यौगिकों के सूत्रों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, पहले के 4 पढ़ चुके हैं, अब लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। तो किसे कहेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला? जिस प्रकार संरचना सूत्र में जहां सिंगल बॉन्ड दर्शाया गया है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सूत्र में इलेक्ट्रॉन्स दर्शाए जाएंगे, उसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला कहा जाता है। तो अगली हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। 5 पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, यह सबसे लास्ट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक सूत्र क्या करता है? किसी भी अणु के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को प्रदर्शित करता है। किसी भी अणु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार साझा कर रहे हैं, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, कहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये साझेदारी को प्रदर्शित करता है। इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र का दूसरा नाम है बिंदु संरचना सूत्र। तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र की। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र क्या करता है? किसी भी अणु के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को प्रदर्शित करता है। किसी भी अणु के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को प्रदर्शित करेगा इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र भी कहलाता है या कहा जाता है, एक ही बात है। देखो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र में किसी भी अणु के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को प्रदर्शित करता है, इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र भी कहा जाता है। अब उदाहरण से समझेंगे, वही एथेन जो शुरू से समझते आ रहे हैं, उसी में इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र किस प्रकार होगा। उदाहरण है एथेन। एथेन का सामान्य सूत्र है C2H6। ये है एथेन। इसमें 2 कार्बन हैं, दोनों कार्बन के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ प्रदर्शित करेंगे? चारों सिरों में, दोनों के चारों सिरों में। अब यहाँ 6 हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन के पास, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन, ये वाला, ये भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब अपन को चाहिए कि कार्बन के, प्रत्येक कार्बन के पास तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके इनका बाह्य अष्टक कंप्लीट होता है। तो यहाँ देखो इस वाले कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी 3 तो ये हाइड्रोजन से ले लेगा और 1 इधर वाले कार्बन से लेगा, तब जाके इसके पास 8 हो रहे हैं। 4 5 6 7 और 8। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इनको अपन बीच में लिख देते हैं समझने के लिए, ताकि अपना डायग्राम अच्छे से बन जाए। तो देखो ये है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। अब इस कार्बन वाले राउंड
ये जो राउंड शेप किया है इसमें आप ये काउंट करो कि इसमें कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या। तो 3 और 2 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब ऐसे ही इधर वाले कार्बन के पास पहले 3 और 1 4 है, ये 4 वाला अंदर ले लिया और 3 ये बाहर। तो देखो इसको इस प्रकार राउंड शेप में करेंगे। अब इस वाले गोले के अंदर काउंट करो कि इस वाले कार्बन के पास 8 हो रहे हैं क्या। 3 और 3 6 और 2 8, इसके पास भी 8 हो गए, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, इस वाले पास 2 हो गए, इस वाले के पास भी 2 हो गए, ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये 2 हो गए और ये भी 2 हो गए। अब देखो प्रत्येक हाइड्रोजन वाले राउंड शेप में तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कार्बन वाले में 8 होने चाहिए, तब इनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, एथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है ये। आगे देखो प्रोपेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं। अब इनको किस प्रकार ऐड करेंगे, देखो आगे 3 कार्बन हो गए। अब प्रत्येक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको इस प्रकार दर्शाएंगे। अब 8 हाइड्रोजन कहां कहां ऐड किए जाएं, ये ऐड कर दिए, थोड़ा नजदीक लिखो। अब 8वां हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र पढ़ रहे हैं अपन, इसमें इलेक्ट्रॉन दर्शाना जरूरी होता है। ये सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जो कार्बन का आप घेरा बनाओगे उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और हाइड्रोजन वाले में 2 होने चाहिए। तो ये दोनों हैं, इसको अपन बीच में लिख देते हैं जिससे संरचना अच्छे से बन जाए। पहले तो यही लिख के देखो, 4 तो इसके पास पहले से थे, 3 हाइड्रोजन से ले लिए 7 और 1 इस वाले कार्बन से लेगा, तो ये संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी। तो ये ऐसे ना बन के अपन इसको यहाँ कर दें तो ये ऐसे बन जाएगी। यहाँ बीच में लिख दे दोनों को, एक इधर वाले कार्बन का है, इन दो में से एक इधर वाले कार्बन का है और एक इधर वाले का। सेम इसी प्रकार ये और ये, इनको भी बीच में लिख देंगे जिससे राउंड करने में दिक्कत ना हो। अब इस गोलाकार घेरे में देखो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, काउंट करो 3 और 2 5 और 3 8। अब इस वाले के पास ये घेरा है, इसमें काउंट करो 4 और 4 8 हो गए। आगे वाले के पास ये देखो, इस वाले राउंड में चेक करो 3 और 3 6 और 2 8। तीनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बायतन कोष में। अब बचा हाइड्रोजन के पास 2 होने चाहिए, इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, इस वाले के पास भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, ये भी 2 हैं, ये 2। इस प्रकार प्रत्येक हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई और ये बन गया प्रोपेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। सब में इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखाए गए हैं, तो ये प्रोपेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है। इसी प्रकार आप अलग अलग बाकी भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखवा दूं जिससे आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा याद होता जाएगा। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बनाओगे। प्रोपेन का बता दिया है, पेंटेन का बनाओ आगे, ब्यूटेन पेंटेन, ये दोनों आप बनाओगे। C5H12, इन दोनों का संरचना सूत्र सेम आप इसी प्रकार बनाओगे। संरचना सूत्र में क्या होता है, किसी भी अणु के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी प्रदर्शित होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो साझा हो रहा है ना, वो साझेदारी यहाँ प्रदर्शित हुई है। तो ये 2 मैंने समझा दिए थे आपको, एथेन और प्रोपेन के, और ब्यूटेन और पेंटेन आप खुद करके दिखाओगे। आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और रेड बटन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बेल आइकन के साथ।
और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।